Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our topic 6, manufacturing industries. Today we are starting from here. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। अब जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज वगैरह है, कारखाने हैं, उनको हम सेटअप करेंगे तो उनका नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हमारी कंट्री की इनकम में। तो अब इसको देखते हैं। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों से, डिकेड 10 साल का होता है तो 2 डिकेड 20 साल हो गए। पिछले 20 सालों से द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज स्टैग्नेटेड at 17% of GDP out of a total of 27% of the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas। तो देखो इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जो है 17% हमारी जीडीपी का रह गया है, जो कि टोटल 27% में से, और इसमें से 10% जो है माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के लिए है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। तो ये जो है काफी ज्यादा कम है, किसके कंपैरिजन में? ईस्ट एशियन कंट्री है जो, उनके कंपैरिजन में। वेयर इट इज 25 to 35%, और वहां पर क्या शेयर है इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का 25 से 35% तक। तो हमारा तो काफी कम है, हमारा तो 17% है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum। जो हमारा ग्रोथ रेट है मैन्युफैक्चरिंग का पिछले डिकेड में, लास्ट डिकेड यानी कि पिछले 10 सालों में 7% पर एनम के आसपास है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। हाँ, हमने क्या सोचा भाई, हमारा ग्रोथ रेट कितना हो जाना चाहिए अगले डिकेड तक, अगले 10 सालों में 12% हो जाना चाहिए पर एनम। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। और 2003 के ईयर से क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या 9 to 10% जो है रेट हमारा चल रहा है पर एनम 2003 से। विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव productivity, economics predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। तो जो appropriate policy है गवर्नमेंट की, और जो renewed effort हैं, जो नए नए जो हमने प्रयास किए हैं इंडस्ट्री के लिए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को सुधारने के लिए इकोनॉमिक्स ने क्या प्रिडिक्ट किया भाई, अंदाजा लगाया है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अपना टारगेट अगले 10 सालों में अचीव कर लेगा। अब उसके लिए इन्होंने क्या बनाया, एक काउंसिल बनाई, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC। ये कंपटीशन की जो है देखेगी कि भाई कितना कंपटीशन है, कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। हैज बीन सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव, उसको इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसको सेटअप किया गया है NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। अब देखो इंडस्ट्रियल लोकेशन, हम इंडस्ट्री अगर हम कोई लगा रहे तो उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये तो बड़ी मुश्किल बात होती है। देर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा। अब ये किससे इन्फ्लुएंस होती है, क्या रॉ मटेरियल मिलना चाहिए वहां पर आसपास जल्दी से, सस्ता भी मिलना चाहिए, लेबर मिलना चाहिए, कैपिटल पैसा लगाने के लिए होना चाहिए, पावर और मार्केट भी वहां पर होनी चाहिए, यानी कि बिजली की सुविधा और वहां पर मार्केट भी हो जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो इंडस्ट्री तो ऐसी जगह पर ही होनी चाहिए ना। इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। ये बड़ा मुश्किल है कि ये सारे के सारे फैक्टर एक जगह पर मिल जाए, तो ऐसा तो है ही। कॉन्सिक्वेंसली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लोअर कॉस्ट। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है ऐसी जगह पर लगानी चाहिए, ऐसा जगह अप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए जहां पर ये इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाए, और या फिर अरेंज करी जा सके लोअर कॉस्ट पे, कम कीमत पे। तभी तो फायदा होगा वहां पर इंडस्ट्री लगाने का, बिना फायदे कौन लगाएगा इंडस्ट्री। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोज। हाँ, जैसे इंडस्ट्रीज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी वहां पर अर्बनाइजेशन फॉलो होने लग जाएगा, यानी कि शहर बसने स्टार्ट हो जाएंगे वहां पर आसपास।
समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, और कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्री सिटीज के आसपास या सिटीज के अंदर ही लोकेटेड होती हैं, तो वहां पर तो सारी फैसिलिटी मिल ही जाती है। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। हाँ, इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बेनाइजेशन यानी कि इंडस्ट्री भी जहाँ होगी वहां पर शहर भी होंगे, शहर जहाँ होंगे वहां पर इंडस्ट्री भी होगी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. to the industry। cities क्या प्रोवाइड करवाती? मार्केट। भाई सिटीज में मार्केट होती है, लोग वहीं तो खरीदने आते हैं सामान, तो सिटीज मार्केट प्रोवाइड करवाती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि वहां पर बैंकिंग, हाँ बैंक भी होते हैं सिटीज में मोस्टली, इंश्योरेंस की सुविधा और जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ये सारी चीजें। लेबर भी शहरों में होते हैं बहुत सारे, और कंसल्टेंट्स सलाहकार भी होते हैं, और फाइनेंशियल एडवाइस और पैसे से रिलेटेड सलाह देने वाले भी शहरों में होते हैं। तो भी सिटीज और इंडस्ट्री जो है ये साथ साथ होती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। जो है क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो एक साथ आती हैं क्या करने के लिए? एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर जो एडवांटेज देता है उनको नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, यानी कि जो है ग्रुप में बचत जो होती है वो चीजें भी शहर में मिलती हैं कि कई सारे लोग मिलकर जो है सामूहिक बचत, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स जो है उसको वो पॉसिबल हो पाता शहरों में, कि मतलब लोग पैसा लगाते हैं एक साथ मिलकर। ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, और इससे जो है बहुत बड़ा जो है लार्ज उनका ग्रुप सेटअप हो जाता है इंडस्ट्री वालों का। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि आजादी से पहले का क्या था? मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन पैलेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा। तो पहले जो है क्या था, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट थी यानी कि ये इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ पर थी? एक ही जगह पर बनी होती थी ओवरसीज, समुद्र के पास, और वहां से क्या है ट्रेड बड़े आसानी से हो जाता था, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिर्फ यहाँ पर इंडस्ट्री होती थी और यहाँ पर ही इंडस्ट्री होती थी और यहाँ से ही दूसरे देशों से बड़े अच्छे से ट्रेड हो पाता था। कॉन्सिक्वेंसली देयर एमर्ज्ड सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन सेंटर सराउंडेड बाय ए ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंडरलैंड। तो इसमें जो है क्या हुआ कि इसके आसपास फिर जो है अर्बन सेंटर बन गए, यानी कि शहर बस गए यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज हैं ज्यादा तो, और फिर जो है ये जो यहाँ पर पहले रूरल एरिया था एग्रीकल्चर का, तो ये सेंटर जो थे चारों तरफ रूरल एरिया से भी घिरे हुए थे। अब आगे इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, यानी कि इंडस्ट्री का और मार्केट का क्या लिंक है? इनपुट चाहिए, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट पार्ट, बाकी चीजें चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल पूंजी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सुविधाएं होनी चाहिए। फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट, फिर फैक्ट्री यानी कि जहां पर सामान बनेगा उसकी, फिर वहां से आउटपुट प्रोडक्ट तैयार माल मिलेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर उससे पैसा आएगा, फिर दोबारा से ये सारी चीजें, पैसा आने के बाद फिर ये सारी चीजें बनेंगी, फिर ये सब चाहिए और फिर पैसा आएगा, फिर ये ऐसे एक जो सर्कल है चलता रहता है। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन एट द लिस्ट कोस्ट। हाँ, फैक्ट्री की लोकेशन का डिसीजन कैसा होना चाहिए? कम कीमत पर। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाँ, गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज अच्छी है और जो है अच्छे लेबर वहां पर मिल रहे तो उससे भी इंडस्ट्री की लोकेशन इन्फ्लुएंस होती है कि भाई वहां भी उस लोकेशन पर भी इंडस्ट्री लगाना अच्छा लगता है। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री के लिए अच्छी लोकेशन कहाँ होती है? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। हाँ, मतलब कि जहां पर इंडस्ट्री लगी हुई वहां पर रॉ मटेरियल मिल जाए अच्छी कीमत पर। अब कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, उसकी कीमत पर भी डिसाइड करता है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, और उस जगह पर
जो है फैक्ट्री का लोकेशन का डिसीजन लेना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, वहां पर प्रोडक्शन की लागत कितनी आएगी। तो ये इस तरीके से था। अब आज हम यहाँ तक रखते हैं। कल हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की, कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है इंडस्ट्रीज को। ओके स्टूडेंट्स, आज रखते हैं यहीं तक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।